हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भौतिक विज्ञान में विविध से बनने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने टॉप 145 क्वेश्चन यहाँ पर रखे हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं और बार बार प्रतियोगिता परीक्षा में ये क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वे रेलवे के एग्ज़ाम हो, एसएससी के एग्ज़ाम हो या फिर किसी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम, जहां पर फिजिक्स एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, वहां आपको फिजिक्स में मिसलिनियस यानी कि भौतिक विज्ञान में विविध से अक्सर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। वीडियो यदि आपको ये अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भौतिक विज्ञान विविध। घर्षण एवं स्नेहक के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है ट्राइबोलॉजी। ठीक है, ट्राइबोलॉजी। लेज़र का पूर्ण रूप क्या है? यानी कि लेज़र का फुल फॉर्म पूछ रहा है तो इसका फुल फॉर्म है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। दाब बढ़ाने पर बर्फ के गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका गलनांक घट जाता है। बोलोमीटर का प्रयोग किसे मापने में किया जाता है? तो बोलोमीटर के द्वारा तापमान मापा जाता है, तापमान। चलती बस के अचानक रुकने से यात्री आगे की ओर क्यों झुक जाते हैं? तो ये जड़त्व के कारण आगे झुक जाते हैं। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? तो डॉपलर प्रभाव ध्वनि से संबंधित है। सूर्य के प्रकाश में उपस्थित परावैंगनी किरणों को कौन अवशोषित करता है? आंसर है ओजोन परत। कौन करता है? ओजोन परत। दंत चिकित्सक किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का। किसका? अवतल दर्पण का। प्रकाश का कड़ी का सिद्धांत किसने दिया था? तो प्रकाश का कड़ी का सिद्धांत ये न्यूटन ने दिया था। किसने? न्यूटन ने। चुंबक की सुई किस दिशा की ओर संकेत करती है? तो ये उत्तर दिशा की ओर संकेत करती है। युद्धक विमान अधिक ऊंचाई पर क्यों उड़ते हैं? रडार संसूचन से बचाव हेतु युद्ध वाले विमान अधिक ऊंचाई पर उड़ते हैं। हीटर के तार किस धातु के बने होते हैं? तो ये नाइक्रोम के बनाए जाते हैं। टेप रिकॉर्डर की टेप किस पदार्थ से लेपित यानी कि कोटेड होती है? तो ये फेरोमैग्नेटिक चूर्ण से लेपित होती है। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से स्पष्ट रूप से क्यों ट्रैक किया जा सकता है? डॉपलर प्रभाव के द्वारा इसको ट्रैक किया जा सकता है। हवाओं में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो हवा में होती है गतिज ऊर्जा। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों है? तो देखिए, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, इसीलिए। भारत में मीट्रिक प्रणाली किस वर्ष प्रारंभ की गई? भारत में मीट्रिक प्रणाली वर्ष 1957 में चालू की गई थी, यानी कि प्रारंभ की गई। डीजल इंजन में कितने स्पार्क प्लग होते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डीजल इंजन में एक भी स्पार्क प्लग नहीं होता। परम ताप का वह प्रथम बिंदु कौन सा है जहां सभी प्रकार की आणविक गति बंद हो जाती हैं? तो ये है परम शून्य ताप। क्या है? परम शून्य ताप। यदि लोलक घड़ी की लंबाई 4 गुनी हो जाए तो उसका आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आवर्तकाल दुगुना हो जाएगा। ठीक है। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्रमा पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है। क्यों? देखिए, क्योंकि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में कम होता है। शुष्क बैटरी सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? तो इसके अंदर रासायनिक ऊर्जा होती है। 20 हर्ट्ज से कम और 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनियों को किसके द्वारा सुना नहीं जा सकता? तो ये है मनुष्य के द्वारा सुना नहीं जा सकता। यदि कोई व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है तो वह कितना कार्य करता है? तो यहाँ पर शून्य कार्य होता है। विव गेओर स्पेक्ट्रम का संबंध किससे है? तो ये प्रकाश से है। न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट है। तो ये हैं तकाशी हिरोज। हाइड्रोकार्बन विजन 2025 किससे संबंधित है? आंसर है पेट्रोलियम उत्पादकों के संरक्षण से। यदि कोई सूचना टेलीफोन द्वारा डायल करके अन्यत्र टेलीविजन स्क्रीन पर देखी पढ़ी जा सके तो उस विधि को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं टेलीफैक्स।
थर्मोकपल थर्मामीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये सीबेक के प्रभाव पर काम करता है। अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की लाइनें क्यों फट जाती हैं? देखिए याद रखिएगा, पाइप में पानी जमने पर पानी का आयतन बढ़ने के कारण ऐसा होता है। इलेक्ट्रॉन को उनकी कक्षा में बांधे रखने वाले बल को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं स्थिर विद्युत बल। स्थिर विद्युत बल। द्रव क्रिस्टल का प्रयोग किस में होता है? तो कलाई घड़ी, प्रदर्शन युक्तियां यानी कि डिस्प्ले डिवाइस तथा पॉकेट कैलकुलेटर में। जो पदार्थ विद्युत धारा को प्रभावित नहीं होने देते क्या कहलाते हैं? तो इसको बोलते हैं इंसुलेटर्स यानी कि विद्युत रोधी। किसी पदार्थ की सापेक्ष विद्युतशीलता सदैव कितनी होती है? तो ये होती है 1। किसी कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ पर कौन सा आवेश उत्पन्न होता है? तो यहाँ पर धन आवेश उत्पन्न होता है। कौन सा? धन आवेश। राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? तो ये नई दिल्ली में है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? आंसर है आटाकामा, पेरू में। चंद्रा एक्सरे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर के सम्मान में रखा गया है? तो इनका नाम है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के नाम पर। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना की गई? तो ये मुंबई में की गई है। कहाँ पर? मुंबई में। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, एग्जाम में आ जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। यूरी गागरिन रूसी अंतरिक्ष यात्री हैं, 1961 समय याद रखिएगा। विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? राइट आंसर है वैलेंटीना तेरेस्कोवा। ये भी रूसी थी, 1963 में गई है। GIF का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। लेजर द्वारा कैसा विकिरण उत्पन्न होता है? आंसर है उद्दीपित विकिरण यानी कि स्टिम्युलेटेड रेडिएशन। भारत के संपूर्ण ऊर्जा उत्पादन में नाभिकीय ऊर्जा का प्रतिशत कितना है? तो यह है 3%। वायु का विशिष्ट ताप किस वायुमंडलीय गुण के बढ़ने के साथ बढ़ता है? तो ये दाब के बढ़ने के साथ बढ़ता है। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार कैसा होगा? तो ये होगा गोलाकार। पृष्ठीय क्षेत्रफल घटने पर पृष्ठ पर कार्यरत दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो याद रखिएगा, दाब बढ़ जाएगा। 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि क्या कहलाती है? तो इसको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक यानी कि पराध्वनिक। गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंगें किस प्रकार की होती हैं? तो गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंगें अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं। प्रकाश तरंग की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति कितनी होती है? तो याद रखिएगा, दोनों की गति एक समान होती है। किसी माध्यम में ताप बढ़ाने पर प्रकाश के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो प्रकाश का वेग अपरिवर्तित रहेगा। जब वायु की गति बढ़ जाती है तो दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऐसी स्थिति में दाब घट जाता है। प्रकाश, रेडियो तरंगें तथा एक्स किरणें किस प्रकार के विकिरण हैं? तो ये विद्युत चुंबकीय विकिरण होते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड यौगिक साइंस की स्थापना कहाँ की गई? तो ये की गई बेंगलोर, कर्नाटक में। समतल दर्पण द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो समतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनता है। प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन सर्वाधिक होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये बैंगनी रंग का विचलन सर्वाधिक होता है। एक सरल दूरदर्शी कम से कम कितने उत्तल लेंसों से बनाया जा सकता है? सही आंसर है 2। लाल कमल का फूल हरे प्रकाश में देखने पर कैसा दिखाई देगा? तो ये काला रंग का दिखाई देगा। शीशे के रजतन यानी कि सिल्वरिंग ग्लास के लिए कौन सा यौगिक प्रयुक्त होता है? तो ये है सिल्वर नाइट्रेट। यदि वायुमंडल नहीं होता तो पृथ्वी से आकाश का रंग कैसा दिखाई देता? तो ये काले रंग का दिखाई देता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आता है एग्जाम में ये। हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार कितना होता है? तो ये होता है 5 माइक्रोन से कम। भारत में प्रथम भारी जल संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो ये नागल, पंजाब में स्थापित किया गया। घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये दाब विद्युत प्रवाह के सिद्धांत पर काम करता है। स्वचालित
कलाई घड़ियों में ऊर्जा कैसे प्राप्त होती है? तो ये हाथ के विभिन्न संचालनों यानी कि मूवमेंट ऑफ हैंड के द्वारा प्राप्त होती है। चुंबकीय अनुनाद बिंबीकरण किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये है आपके नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद पर आधारित। ऊष्मा लिखा हुआ है ये। ऊष्मा के स्थानांतरण का क्या कारण है? आंसर है तापांतर। ठीक है, तापांतर। कौन सा रंग सौर विकिरण का सबसे अच्छा अवशोषक होता है? राइट आंसर है काला रंग। यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो उसका आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो याद रखिएगा उसका आयतन अपरिवर्तित रहेगा। टेलीफोन में क्या प्रयुक्त होता है? आंसर है कार्बन माइक्रोफोन। विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत मानव एवं यंत्रों के मध्य स्वचलन एवं संचार विधि का अध्ययन किया जाता है? तो ये है साइबरनेटिक्स। मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण कौन सा है? तो ये है गामा किरणें। नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया की अवधारणा सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इनका नाम है एनरिको फर्मी। मोबाइल चार्जर में कौन सी युक्ति प्रयोग की जाती है? तो ये होती है एक अपचाई ट्रांसफॉर्मर यानी कि स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में किस भौतिक राशि की प्रदर्शित किया जाता है? आंसर है द्रव्यमान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तल चालक किस धातु से बनाए जाते हैं? तो ये तांबे से बनाए जाते हैं। ठीक है, कॉपर से। एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है। यदि वह गहरी सांस लेता है तो तराजू की रीडिंग, तो याद रखिएगा ऐसी स्थिति में तराजू की रीडिंग घट जाएगी। किसी तारे का रंग क्या प्रदर्शित करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी तारे का रंग उसके ताप को प्रदर्शित करता है। हवा में बाष्प घनत्व कितना होता है? बाष्प लिखा हुआ है, ये बाष्प घनत्व कितना होता है? तो ये होता है 14.4 ग्राम। कलपक्कम क्यों प्रसिद्ध है? कलपक्कम क्यों प्रसिद्ध है? तो ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र के कारण प्रसिद्ध है। ऊर्जा संरक्षण से क्या अभिप्राय है? ऊर्जा संरक्षण से अभिप्राय है ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश। इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो ये तमिलनाडु में है। कहाँ पर? तमिलनाडु में। एक वास्तविक गैस किन स्थितियों में एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? आंसर है उच्च दाब और निम्न ताप पर। आवृत्ति मॉड्यूलेशन में आयाम परिवर्तनशील होता है अथवा नियत? तो याद रखिएगा आयाम नियत रहता है। कौन सी प्रक्रिया ध्वनि तरंग के साथ नहीं दर्शाई जाती? तो यह है व्यतिकरण की प्रक्रिया। नीले कांच की प्लेट धूप में नीली क्यों दिखाई देती है? क्योंकि यह नीला रंग संक्रमित करती है, इसी कारण से। अपमार्जक यानी कि डिटर्जेंट मिलाने पर पानी के प्रस्तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो पानी का प्रस्तनाव घट जाता है इस स्थिति में। यदि तांबे के तार को दुगना बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 4 गुना। ईसीजी किस अंग की गतिविधि को दर्शाता है? इंपॉर्टेंट है ईसीजी, ये हृदय की गतिविधि को दर्शाता है। वह गुण कौन सा है जो प्रकाश तरंग में दिखता है पर ध्वनि तरंग में नहीं दिखता? तो यह है ध्रुवण। वायु शीतलन किस स्थान के लिए अधिक उपयुक्त है? आंसर है गर्म और शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र यानी कि एयर कंडीशनिंग। वह प्रकाशीय उपकरण कौन सा है जिसकी सहायता से दोनों आँखों से एक साथ दूरवर्ती वस्तुओं का आवर्धित रूप दिखाई देता है? तो यह है दूरबीन, जिसको हम कहते हैं बाइनोकुलर दूरबीन। वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति किस प्रकार की गति का उदाहरण है? तो ये समान चाल एवं परिवर्ती वेग का उदाहरण है। जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो द्रव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो याद रखिएगा द्रव उबलने लगता है। समुद्र की लहरों में किस प्रकार की ऊर्जा भंडारित होती है? तो देखिए द्रव चलित ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होती है इसमें। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। लोह चुंबकीय पदार्थ किस तापमान पर अनुचुंबकीय हो जाता है कहलाता है? तो इसको कहते हैं क्यूरी तापमान। ये परिभाषा एक तरह की और एग्जाम में आती भी है। किसी संगीत समारोह की छतें साधारणतः वक्राकार क्यों होती हैं? तो याद रखिएगा क्योंकि वे शोर का अवशोषण करती हैं, इसीलिए इन्हें वक्राकार बनाया जाता है। कोई वस्तु केवल गुरुत्व क्रिया के अधीन निर्वात में मुक्त रूप से गिर रही है, गिरने के दौरान कौन सी ऊर्जा स्थिर बनी रहेगी? तो कुल यांत्रिक ऊर्जा स्थिर बनी रहेगी ऐसी स्थिति में। चंद्रशेखर सीमा का प्रतिपादन किसने किया था? आंसर है एस चंद्रशेखर ने।
किस भारतीय वैज्ञानिक को प्रकाश के प्रकीर्णन की व्याख्या तथा रमन प्रभाव की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये थे चंद्रशेखर वेंकट रमन। वर्ष 1930, समय याद रखिएगा ये। कोई कार एक समान चाल से गतिमान है परंतु उसका संवेग परिवर्तित हो रहा है, तो उस कार का पथ कैसा होगा? तो ये होगा दीर्घवृत्तीय पथ। ठीक है, दीर्घवृत्तीय पथ। आगे बढ़ते हैं। जब लंबे सूखे बालों को ब्रश किया जाता है तो लटें सामान्यतः एक दूसरे से अलग हो जाती हैं, क्योंकि ब्रश करते समय, याद रखिएगा, ऐसे समय बालों पर स्थैतिक विद्युत आवेश प्रेरित होता है। भाप का इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो भाप का इंजन ऊष्मागतिकी के सिद्धांत पर काम करता है। इंपॉर्टेंट है सबरे क्वेश्चन यहाँ से, इंपॉर्टेंट। विद्युत जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत जनरेटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट प्रक्षेपण किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो न्यूटन का गति का तृतीय नियम लगता है यहाँ पर रॉकेट प्रक्षेपण पर। रेडियो व दूरदर्शन किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो विद्युत चुंबकीय संचरण यानी कि तरंगों के सिद्धांत पर काम करते हैं रेडियो व दूरदर्शन। वायुयान किस सिद्धांत पर कार्य करता है? वायुयान। बर्नौली का तरल गति विज्ञान के सिद्धांत पर कार्य करता है वायुयान। सोनार किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सोनार पराश्रव्य तरंगों का परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाशिक रेशे यानी कि प्रकाशी तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इंपॉर्टेंट है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है ये। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आंसर है इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति पर। फोटो सेल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? फोटो सेल ये प्रकाश वैद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। नाभिकीय रिएक्टर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय रिएक्टर नियंत्रित नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब लिफ्ट त्वरण से नीचे आती है तब क्या होता है? तो याद रखिएगा, इस स्थिति में व्यक्ति का आभासी भार घटा हुआ प्रतीत होता है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है क्वेश्चन। जब एक लिफ्ट त्वरण से ऊपर जाती है तो क्या होता है? तो इस स्थिति में व्यक्ति का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है, ठीक है, अधिक लगता है। यानी कि यदि लिफ्ट की डोरी टूट जाए तब क्या होगा? तो देखिए, इस स्थिति में व्यक्ति या स्वतंत्र वस्तु की भांति नीचे गिरेगा, जिससे व्यक्ति का आभासी भार शून्य प्रतीत होगा। बात करेंगे कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट ऊर्जा रूपांतरण युक्तियों की, ठीक है। जैसे कि देखिए, लाउड स्पीकर क्या कार्य है इसका? तो ये विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। डायनामो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत हीटर विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में बदलता है। कार की बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। फेंके गए पत्थर की ऊर्जा किस प्रकार की युक्ति होगी इसमें, किस प्रकार का ऊर्जा रूपांतरण? तो ये पेशीय ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलता है। वाष्प इंजन क्या करता है? ऊष्मीय ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलता है। जलता हुआ कोयला रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में बदल देता है। ये विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है ये। फिर है माइक्रोफोन विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में बदलती है। विद्युत जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। विद्युत अपघटन क्या होता है? विद्युत अपघटन में विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है इसमें। विद्युत बल्ब क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में बदलता है। बिजली का पंखा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है ये। टरबाइन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। पवन चक्की यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। परमाणु बम को देख लेते हैं। परमाणु बम रासायनिक ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा में बदलता है, यानी कि इसका रूपांतरण करता है। अगला क्वेश्चन है, किसके कारण चंद्रमा एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है? तो देखिए, पृथ्वी के गुरुत्व एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण। सोने की शुद्धता को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसको बोलते हैं कैरेटोमीटर, ठीक है, कैरेटोमीटर। पेंचकस यानी कि स्क्रू ड्राइवर के द्वारा पेंच घुमाना या दरवाजे के हत्थे का कब्जे से दूर लगाना किसका उदाहरण है? तो ये बल आघूर्ण का उदाहरण है, ठीक है, टॉर्क बल आघूर्ण का। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया सर आइजैक न्यूटन ने।
समुद्र में डूबी वस्तुओं का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला उपकरण को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं सोनार। महिलाओं की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा तीक्ष्ण होती है, क्यों? क्योंकि महिलाओं की आवाज़ का तारतम्य यानी कि पिच अधिक होता है। शुष्क बैटरी में किसके विद्युत अपघटक का प्रयोग होता है? आंसर है अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना अधिक आरामदायक होता है, क्यों? क्योंकि सफ़ेद कपड़े ऊष्मा का अधिकांश भाग परावर्तित कर देते हैं। किस कारण से समुद्र नीला प्रतीत होता है? तो आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा अधिक प्रकीर्णन के कारण। जो धातु विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक होती है उसका विशिष्ट प्रतिरोध होता है, तो उतना सबसे कम होता है वो, ठीक है। वायुमंडल में उपस्थित बादलों की गति एवं गति की दिशा का मापन किसके द्वारा किया जाता है? आंसर है नेफोस्कोप के द्वारा। पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान व आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, इसलिए इसे कहते हैं, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? एंटी इलेक्ट्रॉन कण।